अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। आपको एक बार तो लगेगा कि आप प्रेमचंद की कोई कहानी सुन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सच है और एक ख़बर है। आज ही रात को एक गांव में शोर के साथ रात की शुरुआत होती है और लगभग आधी रात की बात है। कुछ पुलिस के जवान, जो राजस्थान पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं, और ऐसा उनकी ड्रेस पर भी लिखा था कि वो राजस्थान पुलिस से संबंध रखते हैं। मैं छत से उन्हें देखता हूँ। वो चौराहे पर गांव के आते हैं। सबसे पहले चौक पर लगे एक लाइट में एक जवान उछलता है, उसमें लाठी मार देता है, उससे अंधेरा छा जाता है। उसके बाद वो गांव में अंदर एंट्री करते हैं। ये राजस्थान पुलिस के जवान हैं। शायद उनके साथ में कुछ विदाउट ड्रेस जवान भी थे। वो पुलिस के जवान थे या कोई और थे, ये हम नहीं कह सकते। उसके बाद में पूरे गांव में उन्होंने छापेमारी की और कुछ घरों में एंट्री की। उसके बाद में लगभग बताया जा रहा है कि 12 लोगों को उन्होंने घर से अरेस्ट किया है। मैं कहूँ तो किडनैप किया है, क्योंकि घर वालों को किसी भी तरीक़ा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई वारंट नहीं। उसके बाद में इस तरीक़ा से घरों पर छापेमारी करना रात के अंधेरों में, और जिन लोगों को यहाँ से ले जाया गया है उनमें कुछ रिश्तेदार भी हैं और एक बुज़ुर्ग भी है, और ऐसे भी एक घर उसमें शामिल है जिसमें आज की शादी है, और रात में उसमें छापेमारी की गई। और सुबह होती है, फिर वही खामोशी, मुर्गे की आवाज़ आती है, अजान की आवाज़ आती है। सुबह होते फिर चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है और लोग अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि रात में उनके गांव पर जो छापेमारी की गई है, ये उनकी आज़ादी पर ही छापा है, और कहीं न कहीं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से गाँवों को, इन आम परिवार लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी ये एक घटना नहीं है। मेवात के लगभग पहाड़ी कस्बे और कामा तहसील की अगर मैं बात करूं, जब से बीजेपी सरकार यहां पर सत्ता में आई है, इस तरह की घटनाएं सुनने को और देखने को रोज़ मिल जाती हैं। लेकिन हर रोज़ ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती थी, या सोशल मीडिया या मीडिया में ऐसी चर्चाएं होती थी। लेकिन रात में ये वो सब कुछ बता रहा हूं जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये किसी दूसरे की खबर नहीं, बल्कि ये प्रेमचंद की कहानी जैसी एक मेरी आंखों देखी खबर है। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्या हैं। रात में इस तरीक़ा के डाकों की तरह छापेमारी करना, और वो भी पुलिस के जवानों के ड्रेस में, गांव पर इस तरीक़ा से धावा बोलना कहीं न कहीं उस दहशत को फैलाता है, जिससे लोकतांत्रिक जो भावना लोगों के अंदर पनप रही है या पनपती है, या अपने आप को लोकतांत्रिक देश का नागरिक मानते हैं, उनका हनन के साथ वो हनन तो होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो भावना भी आहत होती है। तो इस तरीक़ा से इन पुलिस वालों पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है किसी को भी अरेस्ट करने का। जब पूरे परिवार, फैमिली अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हों, या फिर वो कुछ भी रात के टाइम या दिन के टाइम इस तरीक़ा से अपने काम में मशगूल हो, तो उन पर ऐसे धावा बोलना, गांव में एक तरीक़ा से छापेमारी करना, तो इसमें कोई पहचान नहीं होती कि इसमें कौन इसमें नागरिक है और कौन इसमें बाहरी लोग हैं, कौन इसमें क्रिमिनल है और कौन इसमें आम आदमी, मज़दूर या किसान है। वो अपनी संख्या पूरी करने के लिए हर रोज़ ऐसे ही किसी न किसी गांव में धावा बोलते हैं, और लगभग 15, 20, 10 लोगों को वो उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने इन्हें अरेस्ट किया है, जबकि उन्हें उठा लेना, कहना ही बेहतर होगा मेरे नज़रिए से, और कहीं न कहीं संवैधानिक और साहित्यिक नज़रिए से भी। तो उनके बाद में सौदेबाजी शुरू होती है। मैं कह रहा था कि जैसे और सुबह होती है, ऐसी सुबह होती है, क्योंकि इन गाँव वालों को फिर इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो लग जाते हैं उसी डील को कंप्लीट करने में जो सौदेबाजी करने की उन्हें आदत पड़ चुकी है। फिर वो पुलिस के दलालों के पास जाते हैं और उन्हें रुपयों की कीमत बताते हैं कि हम इतने रुपए दे सकते हैं। फिर पुलिस के तरफ से, दलालों की तरफ से कीमत बताई जाती है, नहीं इतना रुपये आपको देना ही होगा। उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में जितना रिस्क लेकर पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उससे भी कहीं ज़्यादा सम्मान के साथ उन्हें फिर विदा कर देती है। अब इसमें 1-2 दिन में हुआ क्या? इतना रिस्क लेकर रात में धावा बोलना और 10-15 लोगों को उठा लेना, और हर रोज़ इसी तरीक़ा की किसी गाँव में घटना होना, और ये एक आम दिनचर्या का हिस्सा हो जाना, फिर ऐसे ही हो जा रहा है। तो इसके बीच में होता क्या है? इसके बीच में होता है एक बहुत बड़ी मोटी रकम का लेना देना, जिसे कुछ आम आदमी घूस कहते हैं, जबकि ये एक अब पुलिस के नज़रिए में और प्रशासनिक हिस्सा होता जा रहा है। इसे हम कहें तो एक क्रिमिनल और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की एक डील है, और इस डील को कराते हैं कुछ दलाल, जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, और समाज सेवक का उनके ऊपर चोला भी होता है, और वो समाज में अपनी एक अलग पहचान भी रखते हैं।
ये डील हो जाती है, 1-2 दिन के बाद में डील हो जाएगी और ये लोग अब थाने या तहसील से जहाँ भी उनकी प्रक्रिया होगी उससे बाहर आ जाएंगे। फिर बात यही सवाल उठता है, आखिर वो इतने बड़े क्रिमिनल थे जिनके ऊपर रात में धावा बोलना पड़ा, परिवार के बीच से उन्हें उठाना पड़ा, तो फिर 1 या 2 दिन में ही उन्हें सम्मान के साथ पुलिस छोड़ क्यों देती है? अदालत कोर्ट कचहरी तक इसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये सब फैसले वही थाने के अंदर हो जाते हैं या थाने जैसी किसी बिल्डिंग के अंदर हो जाते हैं जहां पर उन्हें रखा जाता है। आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। इस तरीक़ा की न्यूज़ सिर्फ सुनने और देखने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप से एक सवाल भी पूछना होता है, क्या हम आज भी ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ 21वीं सदी में चंद्रयान की और चांद पर सूरज तक पहुंचने की बात की जाती है, क्योंकि आदित्य 1-5 को हम लॉन्च कर चुके हैं। तो ऐसे दौर में भी इस तरीक़ा के आप दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए, मेवात को दुनिया का दिल कहा जाता है, और फिर भी आप उस हिस्से में रहते हैं और आपके साथ, आपके सम्मान के साथ इस तरीक़ा से खिलवाड़ किया जाता है और आप सवाल तक नहीं पूछते। आप कौन से दर्जे के नागरिक हो, ये सवाल मुझसे नहीं, आप खुद से पूछिए। अगर आपको ये बात तौहीन लगती है तो आप वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, और अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ, शुक्रिया। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।